एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में ना मेलोडस जब लिज को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सीन चेंज होता है। गैलन ना मेलास्कुलस को कहता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी, तुम कुछ समय के लिए यहाँ पर नहीं थी। सीन चेंज होता है पॉर टाउन ऑफ एलवॉक पर, जहाँ पर बान एक शॉप पर गया होता है और शॉपकीपर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि एक मैजिक ड्रग जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, अगर ये सच भी होता ना तो मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचता। और बान कहते हैं कि इसका मतलब ये झूठ था, लेकिन शॉपकीपर कहते हैं कि एक पासी के टाउन पे एक इंसान के जिंदा होने की अफवाह सुनी है, पर मुझे नहीं पता कि ये सच है या फिर नहीं। और बान कहते हैं कि उस टाउन का नाम क्या था। और बाहर आकर कहते कि जेरिको यहाँ से चलो, और जेरिको से कहते कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। बान कहते कि रिवन ऑफ द सिटी में, वहाँ पर सबसे घटिया लोग रहते हैं। सीन चेंज होता है और एलिजाबेथ कहती कि मेलोडस को क्या हुआ है, और जेनेरी कहती कि ये इसका टेस्ट है, इसका नाम है टावर ऑफ द टीएल से। मेलोडस के दिमाग को टेस्ट किया जा रहा है कि वो अपनी पावर को संभाल सकता है या फिर नहीं। एलिजाबेथ कहती कि मेलोडस की पावर लौटाना क्या मुश्किल है, लेकिन जेनेरी कहती कि दिक्कत ये नहीं है, पावर लौटाने के बाद क्या होगा ये दिक्कत है। और उसे एक चीज देती है और कहती कि इसमें ना एक फूल का बीज है, इसे एक रोग है और तुम्हें उसे उगाना है, पर ये पानी या और रोशनी से उग नहीं सकता। जिसके अंदर ना ड्रॉइड का खून बह रहा है उसके पास ना इंजरी हील करने की पावर होती है। सीन चेंज होता है मेलोडस के दिमाग में और मेलोडस सोचने लगता है कि जेनेरी ये सब कुछ दिखाकर क्या करने वाली है। और लिज सोचने लगती है कि जब से हम मिले हैं ना मेलोडस अजीब बर्ताव कर रहा है, लेकिन मेलोडस उसके संतरे दबाने लगता है और लिज ना उसे एक जोरदार घुसा मारती है और वहाँ पर एक तोता आ जाता है। इस तोते का नाम ना वेंडल होता है और वो तीनों ना घर चले जाते हैं। और मेलोडस सोचने लगता है कि इन सारे इल्यूजन का क्या मतलब हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल पास में जाने जैसा है। और वेंडल ना लिज से कहता है कि ये मेरा खाना है ना, लेकिन लिज कहते हैं कि ये तुम्हारा खाना नहीं है। मेलोडस सोचने लगता है कि शायद ना लियोनस पे 10 कमेंटमेंट का लौटना, शायद ये सब कुछ ना इल्यूजन हो सकता है, और वो लिज से गले लग जाता है। लेकिन तभी सारी जगह चेंज हो जाती है और लिज मरी पड़ी होती है और किंगडम में तबाही मची होती है और वो तोता भी मरा हुआ होता है। और मेलोडस इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी पावर रिलीज करता है और पूरा किंगडम ना तबाह होने लगता है। लेकिन तभी सारी जगह चेंज हो जाती है और उसके पास ना लिज आकर कहती है कि तुम अजीब बर्ताव कर रहे थे, तुम एकदम भूत की तरह बर्ताव कर रहे थे। और मेलोडस सोचने लगता है कि इसका मतलब ये मेरा ट्रियल है और जेनेरी करना क्या चाहती है। और रियल लाइफ में भी मेलोडस काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और एलिजाबेथ कहती कि उसका ट्रियल क्या है और जेनेरी कहती कि वो नर्ग है। और सीन चेंज होता है और मेलोडस एक जगह पर होता है, उसके पास लिज आकर कहती कि तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या, हम एक मिशन पे है। और दोबारा से सीन चेंज होता है और जेनेरी कहती कि मेलोडस की खुशियों से भरे दिन और वो जिसे ना पागलों की तरह चाहता था उसे वो बार बार जी रहा है, लेकिन वो हमेशा ना गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा और सब कुछ तबाह कर दे रहा है। अगर हम उसे ऐसे ही पावर दे देते हैं ना और कभी उसे गुस्सा आ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे अपने दिमाग से ना उन सारी यादों को मिटाना होगा। सीन चेंज होता है और जेना कहती कि ये केव ऑफ द ट्रेनिंग है और हॉक कहते कि तुम करना क्या चाहती हो, और जेना कहती कि मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहती हूँ। तुमने लेजेंडरी डीमन 10 कमेंडमेंट से फाइट करने वाले हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं तुम्हें उन योद्धा में बदल दूंगी जो दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे कुछ लोग ना ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। और हॉक कहते कि शायद वो बान या फिर जेरिको या फिर गीला हो सकते हैं। जेना कहती कि माफ करना, और वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और जेना कहती कि इतनी जल्दी आ गई हैंडी, और किंग उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी ना एंड्रिक्सन गिर जाता है और जेना कहती कि किंग तुम्हारी नफरत जायज है, पर इसे तुम दबा के रखो, ये पुराने रूप में आ चुका है। और आर्थर कहते कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर कुछ तो कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज है। हॉक दौड़ते हुए जाता है और कहते कि शायद ना ये ड्रॉइड का बचा हुआ खाना हो सकता है, लेकिन तभी हॉक कहते कि ये कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं है और ये कोई खाना भी नहीं है। और वहाँ पर ना गिलथंडर, ग्रीमर और हाउसर पड़े होते हैं। और सीन चेंज होता है मेलोडस के दिमाग में और लिज ना मेलोडस के लिए खाना बना रही थी। उसके बाद ना लिज के पीछे मेलोडस भागने लगता है और शाम हो जाती है और लिज मेलोडस से कहती कि हम हमेशा ना साथ में रहेंगे, और मेलोडस कहते कि हाँ बिल्कुल। और तभी लिज मरी पड़ी होती है और मेलोडस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। और रियल में भी मेलोडस की बॉडी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और जेनेरी उसे वापस बुला लेती है। और मेलोडस कहती कि तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया, और जेनेरी कहती कि जिस तरह से चल रहा है ना तुम सिर्फ तबाही मचा रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम अपने दिमाग को खो दोगे, हार मान लो मेलोडस। और मेलोडस गुस्सा हो जाता है और अपने जमीन पर पंच मारता है और उसके पास एलिजाबेथ आकर कहती कि तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, हमारे लिए तुम जब भी लड़ते हो ना अपनी जान ना दाव पे लगाते हो। मेलोडस ने एलिजाबेथ की तरफ देखता है, लेकिन तभी जेनेरी चिल्लाती है और कहती कि एलिजाबेथ तुम्हें अपने ट्रियल पर ध्यान देना होगा। मेलोडस कहता है कि जेनेरी मुझे वापस भेजो, और जेनेरी कहते कि ये बेवकूफ़ी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है या फिर तुम मर भी सकते हो। लेकिन मेलोडस कहता है कि नहीं, मुझे ताकतवर बनना होगा, इस समय जिसे बचाना है उसके लिए मुझे ये करना ही होगा, अगर मैंने इस टेस्ट को पूरा नहीं किया ना तो मैं ताकतवर नहीं बनूंगा, मुझे ताकतवर बनना ही होगा। और जेनेरी मान जाती है और कहती कि तुम मुझे वादा करो कि तुम वापस आओगे। और मेलोडस कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। और वो दोबारा से ना अपने ट्रियल में चले जाता है अपने दिमाग के अंदर, और वो खुद से कहता है कि मुझे सब कुछ भुलाना होगा, मुझे लिज की मौत को अपनाना होगा और सब कुछ भुलाना होगा। ये आसान है ना मेलोडस, लेकिन वो तभी चिल्लाता है और कहते कि ये नामुमकिन है। और दूसरी तरफ मेलोडस की बॉडी भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और जेनेरी कहती है कि मैं उसे देख नहीं सकती, मैं इसे वापस ला रही हूँ। लेकिन उसके सामने ना एलिजाबेथ आ जाती है और कहती है कि प्लीज एक बार रुक जाओ। और फिर सीन चेंज होता है। मेलोडस कहते हैं कि ना जब भी मैं लिज को देखता हूँ ना उसके लिए मेरा प्यार बढ़ जाता है और मैं अपने आंखें को सामने ना उसे मरते हुए नहीं देख सकता, और साथ ही साथ उसे देखने के बाद मेरा गुस्सा भी बढ़ जाता है। दोबारा से सीन चेंज होता है और एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता है मेलोडस जरूर लौट के आएगा। और दोबारा से सीन चेंज होता है। लिज मेलोडस से कहती है कि अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती ना तो मेरे
पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता। मेलोडस कहता है कि मैं इसे और नहीं चल सकता, मैं दोबारा से उसे मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मेलोडस ने इस बार लिज के सामने सिर्फ रोता है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि जैसा कि मैंने वादा किया था मैं लौट के आऊंगा। और एलिजाबेथ से कहता है कि तुम यूं रो क्यों रही हो, और एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें रोते हुए देखकर। लेकिन मेलोडस कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। जेनेरी कहते हैं कि इसका मतलब तुमने अपनी भावनाओं को छोड़ दिया। और मेलोडस कहता है कि जो भी कीमती है ना और यहीं पर है और मैंने ट्रियल को पूरा किया है, अब मेरी ताकत को लौटाओ। और सीन चेंज होता है। बान को ना जेरी को चिल्लाते हुए उठाती है और कहते हैं कि सारे लोग ना तुम्हें घूर रहे हैं। लेकिन ना बयान उठकर कहते हैं कि वो मुझे नहीं तुम्हें घूर रहे हैं, और वैसे भी हमें रहने की जगह चाहिए इसलिए यहाँ से चलते हैं, और मुझे यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और जाते हुए बान ना जेरिको से कहते हैं कि कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं या फिर पीछे आएंगे ये मुझे नहीं पता है। और जेरिको कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। और बान कहता है कि बातें बंद करो, मुझे नींद आ रही है इसलिए जल्दी से चलते हैं। और एक जगह पर जाते हैं और मोटा बंदा बताता है कि एक कमरे के ना 5 गोल्ड के कॉइन लगेंगे। और बान कहता है कि ये लड़की पैसे देगी। और वैसे क्या तुम्हें पता है यहाँ पर एक मरा हुआ बंदा जिंदा हो गया था, इसके बारे में तुम्हें पता है। लेकिन वो टकला आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। शायद ना लोग बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात है कि बैठना पुराना है इसलिए ज्यादा कुछ करके ना तोड़ मत देना। और ये बात सुन के जेरिको पूरी टमाटर की तरह लाल हो जाती है। लेकिन उस कमरे में ना कॉकरोच रहते हैं, उसे देखकर ना जेरिको डरने लगती है और कहते कि उस टकले आदमी ने इस घटिया जगह के लिए 5 गोल्ड के सिक्के लिए। और बान कहते कि इस टाउन के लिए सबसे बेहतर जगह है। और जेरिको कहते कि क्या तुम बेड पर नहीं सोने वाले। और बान कहते कि मेरी आदत है नीचे सोने की। और जेरिको कहते कि मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी कि तुम्हें सर्दी ना लग जाए। और जेरिको कहते कि वैसे बान क्या तुम इस जगह पर पहले आ चुके हो। और बान कहते कि हाँ पहले मैं छोटा था ना तो यहाँ पर रहता था। और जेरिको कहते कि मुझे बचपन की बातें बताओ। और बाहर ना किसी बंदे को कुछ बंदे पीट रहे होते हैं। और जेरिको कहते कि वहाँ पर देखो कुछ डाकू एक बंदे को लूट रहे हैं। फिर बान कहते कि इसे छोड़ो, ये तो इस टाउन की आम बातें हैं, हमें ना किसी भी झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। और उन 3 बंदों में से एक बंदा कहता है कि तुम ही हो ना जिसने मरे हुए को जिंदा किया है। और ये बात सुनकर बान वहाँ पर आता है और तीनों बंदों की पिटाई करता है और उस बंदे को ले जाकर ना अपने कमरे में फेंक देता है। उसे देखकर ना जेरिको एकदम चौंक जाती है। लेकिन वो बंदा ना दीवार पर चिपक जाता है क्योंकि एक वो बीस्टमैन था। और जेरिको कहते कि ये तो एक वेयरफॉक्स है। बान कहते कि खुद को दिखाता है कि बहुत ज्यादा चोट लगी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये शक्ल से ना शातिर चोर दिखता है और कहते कि इस चीज को ना मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बीस्टमैन कहते कि तुम ना काफी ज्यादा शातिर हो, पर मैं अपनी काबिलियत खो चुका हूँ। बान कहते कि उन बंदों ने कहा था कि तुमने एक मरे हुए को जिंदा किया। और बीस्टमैन कहते कि वो पावर ना मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हें ये जाना था ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और लेकिन वो जाते हुए गिर जाता है। बीस्टमैन को ना वो बेड पे लेटा देते हैं। और बीस्टमैन कहते कि मैंने इंसानों के हाथों से काफी बार बच चुका हूँ, लेकिन मैं बुढ़ापे से नहीं बच सकता। इंसानों ने हमारा काफी बार अपमान किया है और वो घरों से निकाल देते हैं। फिर खाना ढूंढने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। फिर हमारे पास एक रास्ता बचता है, वो है चोरी। बीस्टमैन की बातों से ना बान अपने बचपन को याद करने लगता है। फिर सीन जाता है पास में। बान ना काफी ज्यादा भूखा था इसलिए ना दुकान से खाना चुरा कर भागने लगता है। लेकिन वो दुकानदार उसे पकड़ लेता है और काफी ज्यादा पीटता है और कहता है कि मैं तुम्हें ना प्रिजन में फेंक दूंगा। और बान ना नेक्स्ट सीन में प्रिजन में होता है, उसके साथ ना एक बंदा भी होता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। और बान खाने लगता है और वो बंदा कहता है कि इस प्रिजन से मैं भागने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। और बान ना उस बंदे को घूरने लगता है। वो बंदा कहता है कि ये तो बच्चे की आंखें नहीं लगती, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और बान कहता है कि मेरा नाम बान है। और तुम्हारा नाम क्या है। और वो बंदा बताता है कि मेरा नाम ना जीवागो है। और बान तुमसे मिलकर खुशी हुई। और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।